हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में बीमारी से बचे हुए आधा प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो कौन सा है दोस्तों मलेरिया परजीवी, बताइएगा। तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मामोडियम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो जीवाणुओं के कारण एंथ्रेक्स बीमारी होती है। अगला प्रश्न, क्यूनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो डायस की वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। तो क्यूनिन कुनैन है। क्या है दोस्तों? कुनैन है, जो वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? तो अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग दोस्तों हृदय रोग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रशांतक समांतर इनमें से किस रोग के लिए दिया जाता है? तो किस रोग के लिए देते हैं दोस्तों? चिंता के लिए देते हैं। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने कोविड-19 संक्रमण की जांच करने के लिए कोविसेल्फ नामक एक स्व परीक्षण किट विकसित की है? तो किसने की है दोस्तों? माय लैब ने विकसित की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो कौन है दोस्तों जीवाणु जनित रोग? डिप्थीरिया एक जीवाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न, दंत क्षय का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है दोस्तों इसका? दांतों का सड़ना ही दंत क्षय का अर्थ होता है। अगला प्रश्न, घेघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग दोस्तों जीवाणुओं के कारण होता है। अगला प्रश्न, निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है? तो कौन है दोस्तों? फूट बैट है। क्या है दोस्तों? फूट बैट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम में नहीं फैलती है? तो कौन है दोस्तों जो वायु के माध्यम में नहीं फैलती है? हैजा है। अगला प्रश्न, स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? तो किसकी वजह से फैलता है दोस्तों? विषाणु के कारण फैलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो विषाणु जनित नहीं है? हैजा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो मच्छरों के द्वारा फाइलेरिया फैलता है। अगला प्रश्न, साइट्रस कैकर एक डायस है। तो क्या है दोस्तों? यह एक जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में दोस्तों कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो दवाओं को दोस्तों एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ऑप्शन डी। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। हम इस क्लास में रेलवे से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। अगला प्रश्न, निंद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है? तो इनमें से सीसी मक्खी के कारण होता है। अगला प्रश्न,
इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है? तो कौन है रोग जो जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है? प्लेग है। अगला प्रश्न, एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर क्या है दोस्तों? चिकित्सा की प्राचीन चीनी प्रणाली ही एक्यूपंक्चर कहलाती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सामान्य जुकाम के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो सामान्य जुकाम के लिए विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन किसे विनियमित करता है? तो किसे करता है दोस्तों? रक्त शर्करा का स्तर को विनियमित करता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो हाइड्रोफोबिया रैबिज का विषाणु के कारण होता है। मोतियाबिंद एक बीमारी है जो डायस को प्रभावित करती है। तो यह आंख को प्रभावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और एक निश्चित कमी वाले रोग में उपयोग किया जाता है? तो कौन है दोस्तों? यह एक आयोडीन है। अगला प्रश्न, मलेरिया को डायस के उपयोग द्वारा ठीक किया जाता है। तो किसके उपयोग द्वारा ठीक करते हैं दोस्तों? कुनैन के द्वारा ठीक करते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा अभिक्रमक स्थानीय या सामान्य संवेदना हानि उत्पन्न करता है? तो कौन है दोस्तों? यह एक निश्चेचक है जो संवेदना या हानि उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है? तो दाद का कारण कौन है दोस्तों? फफूंदी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग दोस्तों हैजा है। अगला प्रश्न, तपेदिक की रोकथाम के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता है? तो इसे बीसीजी टीके का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, एस्बेस्ट एक खनिज फाइबर है जो हवा या पानी को प्रदूषित कर सकता है और डायस उत्पन्न कर सकता है। तो यह मेसोथेलियमो फेफड़े का कैंसर और एबेस्टोसिस उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिका को प्रभावित करता है? तो रक्त कोशिका को ल्यूकेमिया प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आमाशय को प्रभावित करता है? तो आमाशय को कॉलिक प्रभावित करता है। कौन करता है दोस्तों? आमाशय को कॉलिक प्रभावित करता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, घेघा डायस की वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। तो किसकी वजह से उत्पन्न होती है दोस्तों? यह आयोडीन की कमी से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है? तो सूखा रोग दोस्तों कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है? तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों गुर्दे की खराबी होती है। अगला प्रश्न, पैलेग्रा डायस की कमी के कारण होता है। तो यह नियासिन कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, ल्यूकोडर्मा डायस की बीमारी है। तो ल्यूकोडर्मा किसकी बीमारी है दोस्तों? यह त्वचा की बीमारी है। अगला प्रश्न, बीसीजी के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः डायस की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो यह तपेदिक की रोकथाम के लिए बीसीजी के टीके का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, थ्रोम्बोसिस डायस की बीमारी है। तो किसकी बीमारी दोस्तों? रक्त की बीमारी है।
अगला प्रश्न, टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले टाइफाइड बेसिलस की परिपक्वता अवधि कितनी होती है? तो इसकी अवधि दोस्तों 8 से 14 दिन की होती है। इनमें से कौन सा हैजा का कारण है? तो हैजा का कारण दोस्तों जीवाणु है। डायस की कमी से रतौंधी होती है। तो रतौंधी दोस्तों विटामिन ए और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है और सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। घावों से निकलने वाले सफेद द्रव को क्या कहा जाता है? तो सफेद द्रव को मवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो इसे घेंघा के रोग के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न, गठिया वात हमारे शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो किसे प्रभावित करता है दोस्तों? गठिया या जोड़ को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोमा से प्रभावित होता है? तो कौन है दोस्तों जो ग्लूकोमा से प्रभावित होता है? यह आंखें हैं। अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से डायस होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। अगला प्रश्न, जल जनित रोगों के रोगजनक विषाणुओं को मारने की प्रक्रिया जिसे अस्पताल की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो वह रोगाणुनाशक कहलाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपचार प्रणाली में कोई दवा नहीं होती है? तो कौन है दोस्तों कोई दवा नहीं होती है? कूट भेषजक में कोई दवा नहीं होती है। अगला प्रश्न, गर्भनिरोधक की कौन सी विधि एचआईवी के संक्रमण को रोक सकती है? तो कौन सी विधि है दोस्तों? केवल रोध विधियां ही है। क्या है दोस्तों? केवल रोध विधियां, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एड्स का विषाणु शरीर में डायस को नष्ट करता है? तो यह प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है। अगला प्रश्न, डायस थायराइड की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने वाला खनिज है? तो कौन है दोस्तों? आयोडीन है। अगला प्रश्न, मनुष्य में डायस के कारण एनीमिया होता है? तो एनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, मसूड़ों में खून आना डायस से संबंधित होता है? तो यह स्कर्वी से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, जीवाणु जो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी घातक विषाक्त पदार्थों को उत्पन्न एवं विकसित कर सकते हैं वे डायस कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? वह क्लास्ट्रीडियम बाटुलाइन्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो यह 1985 में शुरू किया गया था। पोलियोमाइलाइटिस डायस की वजह से होता है? तो पोलियोमाइलाइटिस दोस्तों विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? टाइफाइड है, जिसे आंत ज्वर कहते हैं। अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में डायस की कमी हो और एनीमिक कहा जाता है तो किसकी कमी से एनीमिक कहते हैं दोस्तों? लाल रत्न कोशिका की कमी के कारण ही एनीमिक कहा जाता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो इंसुलिन द्वारा मधुमेह का उपचार किया जाता है। अगला प्रश्न, टॉक्सिकोलॉजी डायस के अध्यक्ष से संबंधित है? तो टॉक्सिकोलॉजी
विष के अध्यक्ष से संबंधित है। अगला प्रश्न, स्कर्वी की कमी के कारण होता है। यह विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है दोस्तों एलिसा? एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है। क्या है दोस्तों? एलिसा एक एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है। अगला प्रश्न, जीका वायरस के ठीक पहले जीका वायरस का नाम डायस द्वारा किया गया था। तो जीका वायरस का नाम किसे द्वारा किया गया था दोस्तों? इसे भारत बायोटेक भारत के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, मलेरिया को डायस से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है। तो मलेरिया को दोस्तों सिंकोना के वृक्ष के छाल से ठीक किया जाता है। अगला प्रश्न, रोगियों के शरीर से तरल पदार्थ निकलने के लिए प्रयुक्त पतली ट्यूब को क्या कहा जाता है? तो पतली ट्यूब को दोस्तों कैथेटर कहलाता है। अगला प्रश्न, कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थाका अथवा कोलगम जम जाता है। यह डायस तनुओं का एक जाल होता है। तो यह 5 इंच तनुओं का जाल होता है। अगला प्रश्न, किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने और लोगों की संख्या और साथ ही बीमारियों के कारण विकलांगता की स्थिति में बिताए गए कुछ वर्षों का अनुमान लगाने के लिए किस संकेतक का प्रयोग किया जाता है? तो किस संकेतक का प्रयोग करते हैं दोस्तों? बीमारियों का वैश्विक भार को, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या और साथ ही बीमारी के कारण विकलांगता की स्थिति बिताए गए कुछ वर्षों का अनुमान लगाने के लिए किस संकेतन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बीमारियों का वैश्विक भार संकेतन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेट्स हैं। अगला प्रश्न, क्षय रोग और टीबी रोग डायस के कारण होता है। तो यह बैक्टीरियल के कारण होता है। अगला प्रश्न, HIV एड्स के संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती है। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन कथन गलत है दोस्तों? मच्छरदानी का उपयोग करके HIV संक्रमित मच्छर के काटने को रोकना होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगजनक कहते हैं। अगला प्रश्न, माइक्सेडेमा डायस ग्रंथि का एक रोग है। तो यह थायराइड ग्रंथि का एक रोग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? तो डेंगू वायरस का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो एंटीबायोटिक नहीं है? पैरासीटामोल जो एंटीबायोटिक नहीं है। एफेक्थे एपिजूटिया जैसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है, डायस के कारण होती है। तो यह वायरस के कारण होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या गर्भनिरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि है? तो क्या है दोस्तों हानि? ये हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकती है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गर्भनिरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं? तो कौन है दोस्तों? गोलियों का सेवन है, ऑप्शन ए है। पौधों का रोग लाल विगलन किसके प्रभावित करता है?
तो किसे प्रभावित करता है दोस्तों? गन्ना को। अगला प्रश्न, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियर रोग होते हैं। अगला प्रश्न, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो यह मुख्य रूप से दांतों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, किसकी न्यूनता के कारण रत्नलापता रोग होता है? तो किसकी कमी का होता है दोस्तों? लोहा की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है। तो डीपीटी के प्रयोग से रोकथाम डिप्थीरिया का होती है। अगला प्रश्न, हमारे पेशियों में किस अम्ल से कैंप होता है? तो किस अम्ल से होता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल के कारण क्रैम्प होता है। अगला प्रश्न, जल से भय किस रोग का लक्षण है? तो यह रेबीज का लक्षण है। अगला प्रश्न, मधुमेह समानता किसका परिमाण है? तो किसका परिणाम है दोस्तों? मधुमेह। यह एक कम इंसुलिन के स्राव के कारण मधुमेह होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य वहित रोग नहीं है? तो कौन है दोस्तों खाद्य वहित रोग नहीं है? यह इन्फ्लूएंजा है। अगला प्रश्न, मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? तो संचारित करने वाले कीटों को रोगाणुवाहक कहते हैं। अगला प्रश्न, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डायस का लक्षण है। तो किसकी लक्षण है दोस्तों? गठिया का लक्षण है। अगला प्रश्न, पीलिया किससे संबंधित रोग है? तो पीलिया दोस्तों यकृत से संबंधित रोग है। अगला प्रश्न, निम्न में से विषाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो विषाणु द्वारा होने वाला रोग एड्स है। अगला प्रश्न, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। तो प्राथमिक परपोषी दोस्तों मादा एनाफिलीज है। अगला प्रश्न, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की उसी मिठाई को खा लेती है। इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है? तो वह हैजा की शिकार हुई है। अगला प्रश्न, एंजियोप्लास्टिक से किस रोग का उपचार किया जाता है? तो हृदय रोग का उपचार किया जाता है। अगला प्रश्न, चिकुनगुनिया क्या कारण है? तो चिकुनगुनिया का कारण दोस्तों विषाणु है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलाई जाती है? तो कौन नहीं फैलाई जाती है दोस्तों? ट्यूबरक्लोसिस नहीं फैलाई जाती है। अगला प्रश्न, पीलिया हेपेटाइटिस से पाचन तंत्र का कौन सा प्रभावित होता है? तो पाचन तंत्र का यकृत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, कुनैन कौन सी बीमारी को ठीक करती है और यह किस पौधे से ली जाती है? तो यह मलेरिया सिनकोना से ठीक होती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जल जनित रोगों को इससे नियंत्रित किया जा सकता है। तो जल जनित रोगों को किससे नियंत्रित करते हैं दोस्तों? पानी के रोगाणुशोधन के द्वारा करते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जब एक शरीर में कोशिका विखंडन नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो यह कारण बनता है। तो यह कैंसर का कारण बनता है। अगला प्रश्न, एथलीट फुट नाम का रोग किसके द्वारा होता है? तो यह फंगस के कारण होता है। अगला प्रश्न, थैलेसीमिया नामक बीमारी जिसमें एक व्यक्ति हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है तो वह अनुवांशिक विकार है। अगला प्रश्न, कुत्ते के काटने से रैबिज हो सकती है, अन्य किन जानवरों के काटने से रैबिज नहीं हो सकती है? तो कौन है दोस्तों? चमगादड़ से रैबिज नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न, HIV एड्स का कारण है।
तो HIV एड्स का कारण दोस्तों एक वायरस है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यह दोस्तों मिलान करना है। तो हीमोफीलिया किससे संबंधित है? यह अनुवांशिकी रोग से संबंधित है। और मधुमेह हार्मोनल विकार से संबंधित है। और रिकेटस डिफिशियंसी रोग से संबंधित है। और दाद फंगल संक्रमण से संबंधित है, जो ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, मनुष्यों में रोगों का संक्रमण या संचारण करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो इसे रोगजनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, रोगजनक बैक्टीरिया द्वारा संचरित जल जनित रोगों के लक्षण है। तो यह किसके लक्षण है दोस्तों? यह जनतांत्रिय विकार के लक्षण है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रोटोजोआ संक्रमण के लक्षण है। तो प्रोटोजोआ संक्रमण के लक्षण क्या है दोस्तों? यह जंठरांठ विकार है। क्या है दोस्तों? जंठरांठ विकार है। अगला प्रश्न, एड्स होता है। तो एड्स दोस्तों HIV विषाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, जब एक व्यक्ति को प्लाज्मोडियम से संक्रमित मच्छर काटता है तो उसे निम्न बीमारी होगी। तो उसे दोस्तों मलेरिया बीमारी होगी। अगला प्रश्न, हेपेटाइटिस ए की सूजन है जो हल्की से गंभीर बीमारी के कारण बन सकती है। तो कौन है दोस्तों? यकृत है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे ओजोन और क्षय के दीर्घकालीन प्रभावों में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। तो कौन है दोस्तों? मनुष्यों में ऑक्सीजन उपभोग की मात्रा में वृद्धि ही होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है दोस्तों? एंटीबायोटिक का। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डाइट से कम नमक का सेवन उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है और वयस्क आबादी में हृदय रोग और हृदय घात के खतरे को कम करता है। तो क्या है दोस्तों? प्रतिदिन 5 ग्राम। अगला प्रश्न, हिंजंत्या रोग के संदर्भ में रिकेटस डैश की कमी के कारण होती है। तो रिकेटस दोस्तों विटामिन डी की कमी के कारण होती है। अगला प्रश्न, टिटनेस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले डैश के कारण होती है। तो यह जीवाणुओं के कारण होती है। अगला प्रश्न, डिक्लोफेनाक दवा के कारण भारत में डैश की अधिकांश विलुप्त के कगार पर है। तो क्या है दोस्तों? विलुप्त के कगार पर गिद्धो है। अगला प्रश्न, गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जन्म नियंत्रण में मदद करती है? तो जन्म नियंत्रण में अंडाशय से अंडों का मुक्त होना रोककर गर्भ निरोधक गोलियां जन्म नियंत्रण में मदद करती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गर्भ निरोधक का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है? तो कौन है दोस्तों? यह कंडोम है। क्या है दोस्तों? कंडोम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति से HIV के संक्रमण का सामान्य तरीका नहीं है? तो क्या नहीं है दोस्तों? यह संक्रमित लोगों के साथ आकस्मिक संपर्क जैसे हाथ मिलाना या गले लगने से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा यौन संचारण रोग विषाणु जनित होता है? तो कौन है दोस्तों? यौन संचारित रोग विषाणु जनित है। तो
मस्सा है। क्या है दोस्तों? मस्सा है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से गर्भनिरोधक की यांत्रिक बाधा विधि के लिए सही उदाहरण का चयन करें। तो सही उदाहरण का चयन क्या है दोस्तों? कंडोम का उपयोग है। ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, जननांगी हपीज संक्रमण डायस के कारण होता है। तो यह विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो कौन है दोस्तों जीवाणु जनित रोग? एड्स है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भनिरोधक विधि अवांछित गर्भधारण और एसटीडी दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है? तो कौन है दोस्तों? कंडोम है। अगला प्रश्न, विनकोव 19 का उपचार करने वाली पहली स्वदेशी दवा है जिसे निष्क्रिय सार्स कोविड-2 वायरस के स्पॉक ग्लाइकोप्रोटीन के साथ प्रतिरक्षित डायस से प्राप्त रक्त सीरम को संश्लेषित करके विकसित किया गया था। तो कौन से सीरम को संश्लेषित करके विकसित किया दोस्तों? यह है घोड़ों के सीरम को संश्लेषित करके विकसित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं? तो कौन है दोस्तों? HIV एड्स है। अगला प्रश्न, गर्भनिरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो गर्भनिरोधक विधियों का उपयोग दोस्तों गर्भाशय से बचने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, वार्ड्स डायस के कारण होता है। तो यह विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, क्या सुरक्षित यौन संबंधी HIV के संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका? नहीं, इसके कई अन्य तरीके जैसे संक्रमित सुइयों के उपयोग एवं संक्रमित रत्न के आधान को रोकना है। ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, मार्च 2022 में आयुष ने विश्व के पहले बहुकेंद्र चरण 3 नैदानिक परीक्षण का शुभारंभ किया था जो डायस के उपचार में आयुर्वेदिक की प्रभावकारिता का आंकलन करेगा। तो कौन करेगा दोस्तों? यह रूमेटाइड आर्थराइटिस करेगा। अगला प्रश्न, भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के संस्करण का नाम क्या है? तो इसका संस्करण का नाम क्या है दोस्तों? कोविशील्ड है। अगला प्रश्न, एड्स के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? इस विषाणु का संक्रमण HIV संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से हो सकता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विधि का उपयोग कुछ हद तक STD की रोकथाम करने के लिए किया जाता है? तो STD की रोकथाम के लिए कंडोम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से HIV संक्रमित होने से बचने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? तो सर्वोत्तम उपाय दोस्तों केवल एक ही ज्ञात व्यक्ति के साथ ही यौन क्रिया करके तक सीमित रहना ही है HIV संक्रमित होने से बचने का उपाय। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, HIV एड्स विषाणु का संक्रमण डायस नहीं हो सकता है। तो इसका संक्रमण हाथ मिलाने से नहीं हो सकता है। 4 जून 2021 को भारत की पहली CAR T-सेल थेरेपी जो कि मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में की गई थी, इनमें से किस बीमारी के लिए थी? तो यह रक्त कैंसर बीमारी के लिए थी। अगला प्रश्न, समूह 1 को समूह 2 से सुमेलित करना है।
तो क्या होगा दोस्तों? यांत्रिक रोध यह है कंडोम से संबंधित है। और रासायनिक विधि यह गोली से। और उपकरण यह संबंधित है कॉपर टी से। और शल्य क्रिया संबंधित शुक्रवाहिका उच्छेदन से। सही है, इसका होगा ऑप्शन ए। क्या हो दोस्तों? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में 22 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण का अभियान 2022 का शुभारंभ किया है। तो यह 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए किया है। अगला प्रश्न, एड्स रोग डायस कारण होता है? तो एड्स दोस्तों विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, HIV से संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इससे बचना क्योंकि HIV का कोई उपचार नहीं है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे छोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता है जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं? तो कौन है दोस्तों? HIV एड्स है। अगला प्रश्न, विषाणुओं की आणविक गति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते तब तक वे निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पाया कि अन्य महिलाओं की तुलना में युवा किशोरियों के गर्भावस्था के परिणाम स्वरूप जटिलताओं और मृत्यु का जोखिम अधिक होता है। युवा महिला में अपेक्षाकृत उच्च MMR का सर्वाधिक संभावित कारण क्या है? तो संभावित कारण उनके शरीर का आकार प्राय बच्चे को जन्म देने के लिए बहुत छोटा होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कोविड-19 का सामना करने के लिए भारत की पहली mRNA आधारित वैक्सीन विकसित की है, जिससे सुरक्षित पाया गया है कि वर्ष 2021 में फेज 2 और 3 परीक्षणों के लिए अनुमति मिल चुकी है? तो कौन है दोस्तों? जेनेवो। क्या है दोस्तों? जेनेवो बायोमॉलिक्यूलर लिमिटेड है। क्या दोस्तों? बायो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 का ओक्रिमिकॉन हाइब्रिड स्ट्रेन है जो अप्रैल 2022 में पाया गया था? तो कौन है दोस्तों? XE है। अगला प्रश्न, लड़कियों को मासिक रजोधर्म के दौरान संक्रमण और बीमारी होने से बचने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? लड़कियों का पोषण संबंध जरूरतों की आपूर्ति करने के लिए चिप्स और फ्राइड या डिब्बाबंद नाश्ते का सेवन करना चाहिए। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधन की रोधन विधि का उदाहरण है? तो इसका उदाहरण कौन है दोस्तों? कंडोम है। अगला प्रश्न, भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को BBL द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है। तो BBIL का पूर्ण रूप नाम क्या है? तो BBIL का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड है, जिसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, HIV संचरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? किसी मच्छर द्वारा HIV संक्रमित व्यक्तियों को काटने के बाद उस
मच्छर के काटने से HIV संचरित हो सकती है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, HIV यौन संपर्क से क्यों फैलता है? तो HIV यौन संपर्क से दोस्तों विषाणुग्रस्त शुक्र में प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा बेरी का एक लक्षण है? तो बेरी का लक्षण कौन है दोस्तों? कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा ही बेरी का लक्षण है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, हमने बीमारी से संबंधित सभी प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। कल हम प्रदूषण से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।